गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम हिस्ट्री क्लास 12th की महा मैराथन करने वाले हैं। ये मैराथन 4 पार्ट्स में होगी। आज हम जो आपकी पार्ट 1 है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है, उसके सारे एमसीक्यूज़ करेंगे। सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 होगा और थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो थर्ड बुक की होगी। यानी कि जो आपकी थर्ड बुक में, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स हैं तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। आंसर है अलेक्जेंडर क्यूमिंगम was the first Director General of ASI. Next, the major problems faced by archaeologists while discovering artifacts. तो इसका आंसर है फंक्शंस, क्योंकि जो मटेरियल्स होते हैं उनमें हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं, मतलब वो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस होती है आर्कियोलॉजिस्ट्स के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन इज लोकेटेड इन। इसका आंसर है राजस्थान। आप मैप में देख सकते हो, ये वाला एरिया कालीबंगन है जो आज राजस्थान का पार्ट है। हरप्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो इसका आंसर है हरप्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ इज सिचुएटेड इन। आंसर है मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था जो कुछ इस तरीके की उसकी पिक्चर है। माना जाता है कि ग्रेट बाथ का जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा। तो इसका आंसर है मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट या नन ऑफ दीज। तो आंसर है हरप्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऑल्दो हरप्पन स्क्रिप्ट आज भी अनडेसिफर्ड है, लेकिन हमें ये पता है कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, क्योंकि राइट में स्क्रिप्ट के हर वर्ड में प्रॉपर स्पेस दी गई है, लेकिन लेफ्ट में जाते जाते ऐसा लगता है कि उनके पास जगह कम पड़ गई, तो उन्होंने छोटा छोटा करके मतलब वर्ड्स को पूरा फिल करने के लिए लिखा हुआ है। तो आंसर है राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर वॉज ब्रॉट फ्रॉम मीन्स हरप्पा में कॉपर कहां से लाया जाता था। तो इसका आंसर है ओमान। हमें ऐसे ट्रेसेस भी मिले हैं, मीन्स हरप्पन पॉट्स वगैरह हमें ओमान में मिली हैं, जैसा मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, जो ये बताती हैं कि शायद कॉपर ओमान से लाया जाता होगा। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, लेकिन एएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आंसर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड या फिर रिकवर्ड फ्रॉम हरप्पा। तो इसका आंसर है होड्स, क्योंकि लोग उस टाइम पे जो प्रेशियस चीजें होती थी वो संभाल के रखा करते थे। बरियल्स क्या होते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे दफनाया जाता है। तो हमें जो बेसिक गोल्ड ज्वेलरी रिकवर हुई है वो हमें होड्स से रिकवर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये सेंटेंस चुन्हुदारो वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। इसका आंसर है बोथ ए एंड सी।
क्योंकि चुन्हुदारों में बीड मेकिंग और शेल कटिंग ये दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट टाउन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मींस ऐसे टाउन्स आपको बताने हैं जो सी के पास हैं, जहां पे पोर्ट है। तो इसका आंसर है लोथिल। चुन्हुदारो और धोलावीरा ये दोनों ऐसी जगह हैं जो थोड़ी दूर हैं, ये लैंड लॉक्ड एरियाज हैं, मींस इसके आसपास लैंड ही है, समुद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल गॉडेस वर्शिप्ड बाय हड़प्पा सिविलाइजेशन। इनकी इमेज भी आपकी बुक में बनी हुई है, ये उनकी इमेज है। और इसका आंसर है मदर गॉडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन मेल डांसिंग नटराज फाउंड एट। आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी उसका आंसर है हड़प्पा। इसे आप मोहनजोदारो से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हड़प्पा पहले डिस्कवर हुई थी, उसके बाद मोहनजोदारो डिस्कवर हुई है। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। इसका आंसर है राखीगढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहनजोदारो हड़प्पा में से कोई भी नहीं बोला, मैंने राखीगढ़ी बोल दिया। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मैंने बोला है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। मोहनजोदारो ये पाकिस्तान में चला गया। मैंने आपको चैप्टर में जब एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन तब का जो पूरा एरिया था वो आज के कुछ एरियाज अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है और कुछ इंडिया में है। तो जो एरियाज इंडिया में हैं उसमें सबसे बड़ी जगह राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट साइन इंस्क्रिप्शंस कितने नंबर्स का है? इसका आंसर है 26। वेट्स मेड ऑफ स्टोन मतलब वेट्स जो तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो कौन से पत्थर के बनाए जाते थे? तो आंसर है चर्ट। चर्ट पत्थर के बनाए जाते थे। और सील्स मेड ऑफ स्टोन, जो सील्स हैं वो कौन से पत्थर की बनाई जाती थी? तो आंसर है स्टेटाइट। स्टोन स्टेटाइट की बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, टू स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सिटाडेल। सिटाडेल जो है ये मोहनजोदारो का ही पार्ट था। इसमें दो स्ट्रक्चर्स जो हमें मिले हैं ये मैंने एक्सप्लेन भी किए थे और मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको ये दो स्ट्रक्चर्स बताने हो तो वो कौन से हैं? इसका आंसर है वेयरहाउस एंड ग्रेट बाथ। ये दो स्ट्रक्चर्स थे। ग्रेट बाथ का मैंने आपको पीछे भी एक एमसीक्यू में एक्सप्लेन किया था और वेयर हाउस मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो वेयर हाउस का स्ट्रक्चर है इसका नीचे वाला हिस्सा आज भी सर्वाइव करता है। ऊपर का शायद वुड का बना था जो वक्त के साथ खराब हो गया और आज वो एग्जिस्ट नहीं करता। मोहनजोदारो मीन्स, तो इसका आंसर है माउंड ऑफ डेथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि पता होने चाहिए। Who announced the discovery of Indus Valley Civilization? आंसर है जॉन मार्शल। ये उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे और इन्होंने अनाउंस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब REM व्हीलर के आने से पहले मैंने बताया था कि एक गलती की जा रही थी जिसके कारण हमारी काफी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो रही थी। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी जो REM व्हीलर जब वो डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने अडॉप्ट की? तो आंसर है स्ट्रैटिग्राफिक लेयर। क्योंकि REM व्हीलर से पहले जो डायरेक्टर जनरल्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, एक जगह पे जो भी चीज मिलती थी उसे एक कैटेगरी में बांट देते थे।
पर REM व्हीलर ने अलग अलग लेयर्स में जो चीजें मिली उन्हें अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया, क्योंकि जो सबसे नीचे मिट्टी में चीज दबी हुई है वो पुरानी है, जो अब रिसेंटली आपको सबसे ऊपर मिली है वो नई चीज है, तो इसे उन्होंने इन लेयर्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये किसने लिखी थी? तो आंसर है S.N. रॉय, और इन्होंने ही इसमें लिखा था कि जॉन मार्शल इंडिया को 1000 years पुराना डिस्कवर करके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय हरप्पन्स, मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स थे जो वो लोग घर में पाला करते थे? तो इसका आंसर है कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन हरप्पा सिविलाइजेशन, मीन्स जंगली जानवर जो हरप्पा सिविलाइजेशन में मिले हैं। तो हमें ऑब्वियसली उनकी हड्डियां वगैरह बोन्स मिली हैं, तो आंसर है बोर, डियर और घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन्स फाउंड एट हरप्पा सिविलाइजेशन, आंसर है व्हीट, बार्ले, लेंटिन यानी कि दालें, चिकपी चना, सेसमे तिल। ये सब चीजें हमें हरप्पा साइट्स पे मिली हैं। अदर नेम ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं ताकि आपको याद रहें, आंसर मेकिंग में हेल्प करेगा आपकी। व्हाट डज हरप्पन सील्स कंटेन, तो उसमें एनिमल या प्लांट मोटिव बना होता है ऊपर, और नीचे साइंस वो ऐसी स्क्रिप्ट से लिखे हैं जो हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए, मीन्स हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स? आर्कियोबॉटनिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं। बॉटनिस्ट, बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है प्लांट्स की स्टडी करने के लिए, तो उसकी पढ़ाई जो करते हैं वो बॉटनिस्ट, तो आर्कियोबॉटनिस्ट। हु आर दी स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट एनिमल रिमेन्स, तो आंसर है आर्कियोजूलॉजिस्ट्स। ये वो होते हैं जो एनिमल्स के रिमेन्स यानी कि बोन्स मिली या कुछ भी उनके रिमेन्स मिलते हैं उनसे वो स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ वेल्स फाउंड इन मोहनजोदारो, कितने कुएं मिले थे मोहनजोदारो में? तो आंसर है 700 wells were discovered in Mohenjo-daro. Which of the following is stated as luxuries? तो आंसर है फाइंस। फाइंस को एक लग्जरी माना जाता है क्योंकि उसे जिस तरीके से बनाया गया है माना जाता है उसकी टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड है, और फाइंस की बनी हुई चीजें हमें मोहनजोदारो या हरप्पा वाले एरिया में ही मिलती हैं, तो इसीलिए भी हम कहते हैं कि वो लग्जरी होगा। मोहनजोदारो के 2 पार्ट्स हैं, उन 2 पार्ट्स का नाम बताना है आपको। तो आंसर है सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल जो है वो छोटा है बट उसकी हाइट ऊपर है। लोअर टाउन उसमें साइज में वो बड़ा है लेकिन उसकी हाइट कम है, वो नीचे है। मोहनजोदारो का एरिया कितना है? सो एरिया ऑफ मोहनजोदारो इज 125 hectares. Area of Chunhudaro is 7 hectares. Seals and sealings were used for, means seals और sealings किस पर्पस से बनाई जाती थी? तो उसका आंसर है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के पर्पस से यूज की जाती होंगी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो अलेक्जेंडर क्यूमिंगम को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, and he was also the first Director General of ASI. Which religious text mentions Rudra? तो आंसर है ऋग्वेदा। Are Rudra and Proto Shiva similar? रुद्र जो हैं वो ऋग्वेदा में मेंशन है और प्रोटो शिवा ये इस तरीके की सील्स हैं जो हमें हरप्पा में मिली हैं। क्या वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं? तो आंसर है नहीं, वो दोनों काफी डिफरेंट हैं। प्रोटो शिवा में जो शिव जी का रूप दिखाया गया है उसके आसपास एनिमल्स बैठे हैं, लेकिन रुद्र फुल डिफरेंट दिखाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिस्ट्स मूव फ्रॉम नोन टू द अननोन। मीन्स उन्हें जो पता होता है कि आज पॉटरी, क्ले, निडल्स किस पर्पज से यूज की जाती हैं, वो उसी से ही अननोन में जाते हैं कि शायद उस टाइम भी कुछ ऐसा ही यूज किया जाता होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट्स मूव फ्रॉम नोन टू द अननोन, प्रेजेंट टू पास्ट भी कह सकते हो आप। Mesopotamian texts refer to Meluआ as a land of, आंसर है seafarers। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि a stone statue was labeled and continues to be known as a priest king। ये priest king का नाम कहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने डेवलप किया, क्योंकि हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट तो पता नहीं थी, क्योंकि हमें मेसोपोटामियन हिस्ट्री पता है और वहां पे प्रीस्ट किंग मेंशन्ड है और माना जाता है कि ये दोनों एक ही टाइम पीरियड के हैं, इसीलिए इसको प्रीस्ट किंग लेबल किया गया है। अब हड़प्पा का जो कल्चर है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन का टाइम वो है जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटोरेट हो गया था। मींस पहले से अब सब कुछ थोड़ा खराब हो गया था। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, स्टैंडर्डाइज्ड सील्स, कुछ भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं था। सब कुछ लोकल वेट्स, लोकल ब्रिक्स यूज होने लग गई थी। हाउस उतने अच्छे से प्लान्ड नहीं थे, जितने अच्छे से पहले घर प्लान करके कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे उतने अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। तो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला वो वाला टाइम पीरियड है। नागेश्वर एंड बालकोट, ये दो ऐसी सेटलमेंट्स हैं जो कोस्ट पे हैं और ये शेल ऑब्जेक्ट्स मींस शेल की बनी हुई चीजों की स्पेशलाइजेशन होती थी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे शेल से अलग अलग चीजें बनाई जाती थी नागेश्वर और बालकोट में। What was the achievement of जेम्स प्रिंसेप? तो जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ये हमारी कंट्री में आए थे। नंबर ए, डेसिफर्ड देवनागरी, फाउंड मीनिंग ऑफ संस्कृत, डेसिफर्ड ब्राह्मणी एंड खरोस्ती, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डेसिफर्ड ब्राह्मणी एंड खरोस्ती। देवनागरी या संस्कृत ये नहीं था, इसका आंसर ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिका बुक के ऑथर कौन थे? कौटिल्य, जॉन मार्शल, मेगास्थनीज, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इंडिका बुक लिखी थी और उसमें हमें काफी कुछ मौर्य एम्पायर के बारे में पता भी चलता है। In Maurya Empire, how armies coordinated military activities? 1 committee and 6 subcommittees, 1 committee and 5 subcommittees, 2 committees and 6 subcommittees, 2 committees and 5 subcommittees. तो इसका आंसर है 1 committee and 6 subcommittees। ये हमें मेगास्थनीज की बुक में भी पता चला था कि एक कमिटी बनाई जाती थी और उसके नीचे 6 सब कमिटीज फॉर्म की जाती थी जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूलर हु स्टार्टेड स्प्रेडिंग धामा? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य, या अशोक। तो इसका आंसर है किंग अशोका। इन्होंने धामा स्प्रेड किया था। इन्होंने कलिंगा वॉर के बाद वॉर लड़नी छोड़ दी थी और धामा स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरीज ऑफ जताका आर रिलेटेड टू हुम? महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव जी, या फिर कबीरदास। इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। इनसे रिलेटेड थी स्टोरीज ऑफ जताका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स? किंग अशोक, गुप्ता रूलर्स, सतवाहना रूलर्स, या कुशानास। तो इसका आंसर है कुशानास। ये फर्स्ट रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए थे। हु वर जनरली वेल्दी? रिच मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, या नन ऑफ दीज। तो फार्मर्स को इतना रिच नहीं दिखाया गया, क्राफ्ट्समैन को भी, लेकिन मर्चेंट्स, ऑब्वियसली रिच मर्चेंट्स, ये एमसीक्यू थोड़ा सिंपल था, ये ही रिच जनरली वेल्दी दिखाए गए हैं। इन द बिगिनिंग कैपिटल ऑफ मगधा वॉज
तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तो बिगिनिंग में कह रहा है कि हमने इस बुक के चैप्टर में 2 कैपिटल्स की बात की है, तो उसमें से सबसे पहली कैपिटल कौन सी थी? तक्षशिला, पटना, पाटलिपुत्र या राजगृह? तो इसका आंसर है राजगृह। राजगृह फर्स्ट कैपिटल थी, इसके बाद पाटलिपुत्र बनी थी और पाटलिपुत्र वो जगह है जो आज का पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट टेक्स्ट्स वर रिटन इन पाली, प्राकृत, संस्कृत या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है एंशिएंट टेक्स्ट्स वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। Why is 6th century known as the turning era? Coinage, use of iron, development of new towns या all of the above? तो इसका आंसर है all of the above, क्योंकि 6th century एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे कॉइनेज भी बढ़ रही थी, लोहे का इस्तेमाल यानी कि यूज ऑफ आयरन, क्योंकि इससे वेपन्स और टूल्स बनने शुरू हो गए थे तो इसका इस्तेमाल भी बढ़ गया था। इसके अलावा न्यू टाउन्स भी डेवलप होने लग गए थे। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज ब्राह्मण स्टार्टेड राइटिंग धर्म सूत्र? तो इसका आंसर है संस्कृत। ब्राह्मण्स ने संस्कृत में धर्म सूत्र लिखना शुरू किया था। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना पाली से। पाली ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी जो लिखी जाती थी या प्राकृत यूज की जाती थी, तमिल भी यूज की जाती थी उस वक्त, लेकिन जब ब्राह्मण्स ने लिखना शुरू किया था तब उन्होंने संस्कृत में ही लिखा था। हु वॉन द बैटल ऑफ कलिंग? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है किंग अशोका। इन्होंने बैटल ऑफ कलिंगा लड़ी थी और इसके बाद इन्होंने बैटल छोड़ दी थी लड़नी और इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य, एस.एन. रॉय, कौटिल्य या बोथ ANC? तो इसका आंसर है बोथ ANC। ये मैंने ANC इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ऑल्दो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य चाणक्य को भी कहा जाता है, ये उनका ही नाम है, तो ये बोथ ANC है। फर्स्ट रूलर हु रोट मैसेजेस ऑन इंस्क्रिप्शंस फॉर हिज मिनिस्टर्स एंड जनरल पब्लिक? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है अशोका। अशोका was the first ruler who wrote his messages on inscriptions. Areas located in long distance trade: Magda and Takshila, Takshila and Ujjaini, Swarnagiri and Ujjaini या none of the above? तो इसका आंसर है तक्षशिला एंड उज्जैनी। ये 2 ऐसे एरियाज हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ महामता? To collect taxes, to spread धामा, both A and B, none of the above? तो इसका आंसर है to spread धामा, और इन लोगों को धामा महामंता भी कहा जाता था, लेकिन मैंने धामा महामंता नहीं लिखा, नहीं तो फिर आपको आंसर ही पता चल जाता। तो इनकी ड्यूटी होती थी टू स्प्रेड मैसेजेस, जैसे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स और सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना, ये सब जो अच्छी बातें होती थी ये धामा महामंता स्प्रेड किया करते थे। हु वॉज द फादर ऑफ प्रभावती गुप्ता? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य 2, अशोका या नन ऑफ द अबव? तो प्रभावती गुप्ता के फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली लैंग्वेज यूजेस द गहापति फॉर स्मॉल फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, बोथ A and B या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रिप्ट यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन: ब्राह्मणी, देवनागरी, गुरुमुखी या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ब्राह्मणी। अशोकन इंस्क्रिप्शंस में हमें ब्राह्मणी यूज की भी मिलती है जो जेम्स प्रिंसिप ने डेसिफर की थी। मीनिंग ऑफ देवनाम्पिय: प्लेजेंट टू बिहोल्ड, फेवरेट ऑफ ऑल, बिलव्ड ऑफ द गॉड या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है बिलव्ड ऑफ द गॉड, और ये किंग अशोक के लिए यूज किया है, हमें काफी सारे इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। इवन प्लेजेंट टू बिहोल्ड हमें काफी सारी जगहों पे ये भी किंग अशोक के लिए ही लिखा हुआ मिला है। तो बिलव्ड ऑफ द गॉड का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, प्लेजेंट टू बिहोल्ड मतलब देखने में सुखद, इसे पियदसी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस।
जो अशोका ने लिखवाए थे, उन सब इंस्क्रिप्शंस पे जो लिखा होता है वो पढ़ने को एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ। आंसर है न्यूमिस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब सिक्कों पे क्या लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ प्रयाग्य प्रशस्ति, तो इसका आंसर है अलाहाबाद पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर एडॉप्टेड टाइटल देवपुत्र, तो इसका आंसर है कुशानास। कुशानास अपने आप को गॉड लाइक फिगर शो किया करते थे, तो वो लोग अपने आप को इस तरीके के टाइटल्स दिया करते थे, जैसे देवपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाउनशिप ऑफ अवंती, वाजी, कोसला आर एग्जाम्पल्स ऑफ पिलग्रिमेज प्लेस, महाजनपदा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है महाजनपदा। अवंती, वाजी, कोसला, कुरु, ये सब महाजनपदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्वर्णगिरी वाज अमंग द 5 सेंटर्स, कैपिटल ऑफ मगध वाज पाटलिपुत्र, 6 सब कमिटीज कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्टिविटीज, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर पाटलिपुत्र, तो इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर है डी, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर पाटलिपुत्र, ये गलत है। राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, मतलब राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर पाटलिपुत्र। स्वर्णगिरी वाज अमंग 5 सेंटर्स, ये सही है। इसके अलावा कैपिटल ऑफ मगध वाज पाटलिपुत्र, ये भी सही है। 6 कमिटीज, 6 सब कमिटीज कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्टिविटीज, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी विच डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ अ क्रूअल किंग। पंचतंत्र, किंग एंड सबऑर्डिनेट्स, गंधा तिंदु जटाका या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है गंध तिंदु जटाका। इसमें ये लिखा गया था कि कैसे लोग बड़े परेशान थे एक राजा से और फिर फाइनली उन्होंने वो जगह छोड़ के कुछ लोग चले भी गए उस जगह से। स्पोक नॉन संस्कृत लैंग्वेज वर लेबल्ड एज, तो इसका आंसर है मेलचार्स। मेलचार्स उन लोगों को बोला जाता था जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्नास, वर्ना के कितने पार्ट थे, तो इसका आंसर है 4 पार्ट्स ऑफ वर्ना। तो अब आपको मुझे बताना है कि ये 4 पार्ट्स ऑफ वर्ना में कौन से लेवल्स पे किसको रखा गया था। तो सबसे पहले रखा गया था ब्राह्मण्स को, फिर रखा गया था क्षत्रियास को, फिर वैश्यास को और फिर शूद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मनुस्मृति कंपाइल, तो इसका आंसर है 200 BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा से लेके 200 CE कॉमन एरा, ये टाइम पीरियड में मनुस्मृति कंपाइल हुई थी। हस्तिनापुर एक्सकेवेशन स्टार्टेड इन, तो इसका आंसर है 1951 और 1952। इस टाइम पीरियड में हस्तिनापुर जो मेरठ में मिला था उसकी एक्सकेवेशन शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म यूज्ड फॉर व्हेन सन गेट्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ फादर इंक्लूडिंग द थ्रोन, मीन्स जब किसी भी बेटे को उसके फादर की हर चीज इंक्लूडिंग द थ्रोन, तो इसका आंसर है ए, पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी वो होता है जिसमें फादर के सारे रिसोर्सेज उसके सन को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल्ड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ महाभारत। महाभारत के हर रीजन के हिसाब से काफी सारे वेरिएशंस होते गए हैं, इन सबको कंपाइल किया गया था। तो ये कंपाइल किसने किया था, तो इसका आंसर है V.S. सुक्तांकर। ऑल्दो ये इकलौते नहीं थे, इनकी एक पूरी स्कॉलर्स की टीम थी जिन्होंने वर्क किया था, लेकिन उस कमिटी को या उस टीम को जो हेड कर रहे थे वो V.S. सुक्तांकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ महाभारत कंपाइल्ड। जो V.S. सुक्तांकर ने अलग अलग वर्जन्स को कंपाइल किया था वो किस टाइम पीरियड में कंपाइल किया था, तो उसका आंसर है 1919। इस टाइम पीरियड में अलग अलग वर्जन्स ऑफ महाभारत को कंपाइल किया गया था। और कितने पेजेस में कंपाइल किया गया था, तो इसका आंसर है 13,000 पेजेस में ये सारे अलग अलग वर्जन्स को कंपाइल किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज महाभारता नोन एज द डायनामिक टेक्स्ट? रिटन इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, episodes were depicted in cultures and paintings, they provide the theme for a wide range of performing arts, या all of the above? तो इसका आंसर है all of the above, क्योंकि ये अलग अलग रीजन के हिसाब से इसमें हल्का सा चेंज भी आता जाता है। हर जगह पे आपको उसमें कल्चर्स और पेंटिंग्स में भी महाभारत के एपिसोड्स डिपिक्टेड मिलेंगे। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हु डिस्कवर्ड द विलेज नेम्ड हस्तिनापुर? तो इसका आंसर है बीबी लाल। वीएस सुखदांकर वो थे जिन्होंने अलग अलग महाभारत के वर्जन्स को कंपाइल किया था, लेकिन बीबी लाल वो थे जिन्होंने हस्तिनापुर जो मेरठ में डिस्कवर हुआ है वो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स नोन एज? तो इसका आंसर है निषादा। इसी कम्युनिटी से एकलव्य भी बिलोंग करते थे जो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने आए थे। व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ चंडालास? They had to live outside the village, they had to dispose the bodies of those who had no relatives, they had to use discarded utensils, या all of the above? तो इसका आंसर है all of the above। उन लोगों को विलेज के बाहर भी रहना पड़ता था। ऐसे लोग जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं है उनकी डेड बॉडीज को भी डिस्पोज करना पड़ता था और उन्हें डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यानी कि डिस्कार्डेड बर्तन यूज करने पड़ते थे। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लैंग्वेज विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय लर्नेड पीपल? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो लर्नेड पीपल यूज करते हैं। वेज हिस्टोरियंस क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ महाभारता? तो इसका आंसर है सी, नरेटिव एंड डिक्टेटिव, क्योंकि महाभारत में कुछ आपको सोसाइटी कैसे वर्क करती थी उसके नॉर्म्स वो भी पता चलते हैं और कुछ फैक्टर्स जस्ट की स्टोरी बनाने के लिए भी यूज किए गए हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, नैरेटिव एंड डिक्टेटिव। द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड ऑफ महाभारता? मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड ऑफ महाभारता है द्रौपदीज मैरिज विद पांडवास। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिएंड्री वॉज एंड इज प्रेवलेंट इन? तो इसका आंसर है हिमालयाज। हिमालयाज में पहले भी पॉलिएंड्री प्रैक्टिस की जाती थी एंड कुछ एरियाज में आज भी प्रैक्टिस की जाती है। पॉलिएंड्री का मीनिंग होता है कि वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड, जैसे कि द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ गोत्र? तो इसका आंसर है डी, क्योंकि गिविंग अप देयर फादर्स गोत्र ये इंपॉर्टेंट माना जाता था और मैरिज के बाद अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करना एंड पीपल ऑफ सेम गोत्र कैन नॉट मैरी, ये तीनों चीजें रूल्स ऑफ गोत्र में आते हैं। तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द नेम ऑफ देयर मदर? तो इसका आंसर है सतवाहना रूलर्स, क्योंकि सतवाहना रूलर्स में हमने देखा है कि उनकी मदर का टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया है। रूल ऑफ पैट्रिलिनी वॉज descent from father to son, son gets access to all the resources of the father, son has access to the throne of the father. तो इसका आंसर है all of the above. What were the duties of the Shudras? तो इसका आंसर है D, serving the 3 higher varnas. ये duties of Shudra माना जाता था। What were the duties of Brahmins? तो इसका है A, टू स्टडी एंड टीच वेदास, ये ब्राह्मण्स की ड्यूटी मानी जाती थी। व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ क्षत्रिय? तो इसका आंसर है एंगेज इन वॉरफेयर एंड प्रोटेक्ट द पीपल। तो क्षत्रिय की ड्यूटी होती थी एंगेज इन वॉरफेयर एंड प्रोटेक्ट द पीपल। व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ वैश्यास? तो वैश्यास की ड्यूटी होती थी एंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म एंड ट्रेड। पैस्चरलिज्म का मतलब होता है जानवरों को घर में पालना। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारता वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरियट बार्ड्स नोन एज, तो जो उन्हें कहा जाता था सूताज, क्योंकि उन लोगों ने ही ये युद्ध पूरा देखा और फिर वो लोगों को आके ओरली ये पूरी कहानियां बताया करते थे। तो ओरिजिनली महाभारत वहीं से ही कहा जाता है ओरली स्टार्ट हुई थी। बाद में इसे वेद व्यास जी ने लिखना शुरू किया
और इसे फिर आगे जाके अलग अलग वर्जन्स में ये बनती चली गई। नेम द वुमेन हु हैड एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड लैंड, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन मानी जाती थी जिसमें वुमेन के पास लैंड और रिसोर्सेज हों। तो इसका आंसर है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता विज द वुमेन हु हैड लैंड, और उन्होंने फिर आगे जाके दान में भी दिया था। इनके अलावा और कोई वुमेन के ट्रेसेस हमें टेक्स्ट में नहीं मिलते जिनके पास लैंड हो या रिसोर्सेज हो। हाँ, वुमेन के पास स्त्री धन होता था, वो अपने आगे किसी को भी दे सकती थी, अपने चिल्ड्रन को, विदाउट परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड। लेकिन स्त्री धन के अलावा प्रॉपर लैंड और रिसोर्सेज होना, ये हमें सिर्फ प्रभावती गुप्ता के एग्जाम्पल में मिलता है, जो चंद्रगुप्त II की डॉटर थी। More elaborate sacrifices such as dash and dash were performed by chiefs and kings. तो इसका आंसर है राजस्य और अश्वमेध। इसके अलावा और भी सैक्रिफाइसेस थे जो किंग्स परफॉर्म किया करते थे, लेकिन ये मेजर सैक्रिफाइसेस माने जाते हैं जो किंग्स परफॉर्म किया करते थे, लेकिन ब्राह्मण्स की गाइडेंस के थ्रू, क्योंकि ब्राह्मण्स इन सब चीज़ों की पढ़ाई किया करते थे। वो लोग गाइड करते थे कि ये सैक्रिफाइसेस किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदा कंपाइल्ड बिटवीन, तो इसका आंसर है 1500 to 1000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। इस टाइम में ऋग्वेदा कंपाइल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धा's teachings have been reconstructed from stories found mainly in the, तो इसका आंसर है सूत पिटक। सूत पिटक, इसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लिखी हैं जिनसे हमें लेसन्स मिलते हैं। बुद्धा फाउंडेड अ डैश एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मंक्स। पहले ये मंक्स होते थे, इसमें मैं एक क्लू दे दूं कि बाद में जाके फिर वो टीचर्स बन जाते थे जो धामा को स्प्रेड किया करते थे और लोगों को समझाया करते थे कि धामा क्या होता है। तो इसका आंसर है संघा। संघा ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी बुद्धा ने जब उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू बी अटेन्ड एज अ भिक्षुनी। आंसर है महाप्रजापति गौतमी। एंड महाप्रजापति गौतमी ये भगवान बुद्ध की फॉस्टर मदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर बुद्धा वाज बोर्न, तो इसका आंसर है लुम्बिनी। ये आपको मैप में भी आ सकता है मार्क करने के लिए। वेयर बुद्धास अटेन्ड एनलाइटमेंट, आंसर है बोध गया। वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट समन, आंसर है सारनाथ। वेयर बुद्धा अटेन्ड निर्वाणा, कोसीनगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस लिटरेचर इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, तो आपको बताना है कि वो लैंग्वेजेस कौन सी थी। तो इसका आंसर है प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल, क्योंकि ये उस वक्त सबसे ज़्यादा बोली जाती थी लैंग्वेजेस और लोकली भी यूज़ की जाती थी, इसीलिए उन्हीं लैंग्वेजेस में जैन स्कॉलर्स ने लिटरेचर लिखे थे जो आज भी लाइब्रेरीज में प्रिजर्व्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस विद इन द संघा ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल हैविंग शेड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज ऑन बिकमिंग डैश एंड डैश। जब वो एक बार संघा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बुद्धिज्म फॉलो कर लेते थे तो वो डैश और डैश कहलाए जाते थे। तो इसका आंसर है कि men were stated as bhikkhus and women were stated as bhikkhunis. Next question है, the stupa originated as a simple semicircular mound of earth later called, तो ये semicircle जो स्ट्रक्चर था इसे बाद में अंधा कहा जाने लगा और ये इस तरीके का ये वाला जो पार्ट है इसे अंधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड, तो इसका आंसर है 1818। इस टाइम पे सांची डिस्कवर हुआ था और सांची अमरावती के बाद डिस्कवर हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट शिलाभंजिका? सो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ दिस वाज अ वुमन हुज टच कॉज्ड ट्रीज टू फ्लावर एंड बेयर फ्रूट्स। तो ये ऑस्पिशियस मानी जाती होंगी, तभी इनकी एक स्कल्पचर भी हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायाना का दूसरा नाम क्या है और हीनयाना को भी दूसरे नाम से किससे बुलाया जाता है?
महायाना को ग्रेटर व्हीकल और हीनयाना को लेसर व्हीकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली टेम्पल वाज अ स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड, तो आंसर है गर्भगृह, क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता था पहले जिसमें एक जगह होती थी जिससे आप अंदर जा सकते हो, उसे गर्भगृह कहा जाता था। बाद में ये स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े बड़े कर दिए गए, लेकिन पहले ये बहुत छोटा स्क्वायर रूम स्ट्रक्चर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ भोपाल डैश एंड हर सक्सेसर डैश प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट, तो इसका आंसर है शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने ही मेजर रोल जो प्रिजर्वेशन ऑफ अमरावती का जो स्तूपा है उसकी ऑल्दो कंडीशन काफी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी प्रिजर्वेशन हो पाई है उसकी फंडिंग इन्होंने की थी एंड इनका बहुत बड़ा रोल है उसको थोड़ा बहुत प्रिजर्व करने में। Both dash and dash sought Shahjahan Begum's permission to take away the eastern gateway of Sanchi to be displayed in the museum. तो इसका आंसर है फ्रेंच एंड द इंग्लिश, क्योंकि हमने देखा था हर अच्छी चीज जो भी इंडिया में मिलती थी तो ब्रिटिशर्स की या फ्रेंच की यही कोशिश रहती थी कि वो ये सब कुछ अपने पास ले जाएं, जैसा उन्होंने अमरावती के केस में भी किया था, तो सांची के केस में भी वो यही चाहते थे, क्योंकि 4 गेटवेज थे सांची के जिसमें से एक थोड़ा सा टूटा हुआ था, ऑल्दो इतनी बुरी कंडीशन में नहीं था, तो वो लोग चाहते थे कि वो ये चीज अपने वहां पे ले जाएं, बट शाहजहां बेगम ने साफ मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल, तो इसका आंसर है क्योंकि सुल्तान जहां बेगम provided money for the preservation of the site. Next question, name 3 principal deities of Vedic tradition. तो इसका आंसर है अग्नि, इंद्र एंड सोम। Next question, teachers who questioned authority of Vedas, जो ब्राह्मण्स बताया करते थे चीजें और वो लोग टीच किया करते थे, उन पे जिन टीचर्स ने क्वेश्चन किया, तो इनका आंसर है बुद्धा एंड महावीर। ये टीचर्स थे और इन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये जो बर्थ के बेसिस पे ही सब कुछ डिसाइडेड है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेट्स एंड डिस्कशंस टुक प्लेस इन द डैश लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, तो इसका आंसर है कुटग्रशाला। कुटग्रशाला एक हट होती थी जिसमें लोग बैठ के डिस्कशन किया करते थे, अपने व्यूज शेयर करते थे एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, what according to Brahmanical position was the main basis of human existence, तो इसका आंसर है कि ब्राह्मण्स मानते थे कि ह्यूमन पोजीशन इज डिसाइडेड बाय बर्थ, ऑल्दो इस पे जैसे हमने पहले पढ़ा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने क्वेश्चंस भी रेस किए थे एज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन महावीरा वाज प्रेसीडेड बाय 23 अदर टीचर्स, और उन टीचर्स को और क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर है तीर्थंकार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा वाज नेम्ड डैश एट द बर्थ, तो जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे तो उनका नाम सिद्धार्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा वाज द सन ऑफ अ चीफ ऑफ डैश क्लैन, जैसे हमने उनकी जब भगवान बुद्ध की बिगिनिंग की स्टोरी देखी थी, हमने देखा था कि कैसे वो पैलेस में रहते थे और उनके फादर ने उन्हें जो भी रियलिटी ऑफ सोसाइटी थी, दुनिया में क्या होता था कि लोग मर जाते हैं, ये सब चीजें उन्होंने छुपा रखी थी भगवान बुद्ध से कि फादर किस क्लैन के चीफ थे, तो उसका आंसर है साक्य क्लैन। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।